बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा दौर में कंप्यूटर, टीवी और स्मार्टफ़ोन ने इंसान को दुनिया के साथ जोड़ तो दिया है, मगर जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर इसके मनफी असरात हमारे अजसाम पर मुरतब हो रहे हैं। हाइकिंग, जिसके मुतल्लिक़ ये कहा जाता है कि जब भी मौका मिले ज़रूर करनी चाहिए। शहरों की भीड़ और शोर शराबे से दूर किसी पुरसकून कुदरती मकाम पर पैदल चलना और घूमना फिरना आपके जिस्म, दिमाग और रूह पर नहायत खुशगवार असरात मुरतब करता है। हाइकिंग से फितरत का सुकून आपके अंदर ऐसे सरायत करेगा जैसे सूरज की रोशनी दरख्तों में सरायत करती है। हवा की ताज़गी आपके अंदर ताज़गी भर देगी और आपके अंदर तूफ़ानों जैसी क़ुव्वत आ जाएगी। जंगल या दरख्तों के दरमियान चहलकदमी करना, दरख्तों की खुशबू सूंघना और जंगल में बहने वाले पानियों का शोर और परिंदों की चहकार सुनना आपके दिमाग को ताज़ा दम करता है। और इस बात की तस्दीक तिबी माहिरीन भी करते हैं कि पैदल चलना एक बेहतरीन वर्जिश है जो गुस्सा, हसद और दीगर मनफी ख़यालात का ख़ात्मा करती है। लिहाजा हाइकिंग या किसी कुदरती मकाम पर पैदल चलना आपके अंदर से तमाम मनफी ख़यालात को ख़त्म कर देता है। इसी असूल की अमलदारी ने हमें भी मजबूर किया और हमने एक ऐसी चोटी पर हाइकिंग का इरादा किया जो 2800 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुश्कपुरी टॉप की। सौ मीटर की बुलंदी पर वाक़या ये मकाम हाइकिंग के हवाले से एक बेहतरीन जगह है। इसका एक रास्ता डोंगा गली और दूसरा नथिया गली से जाता है। डोंगा गली वाला ट्रैक डिस्टेंस के हिसाब से कम है, लेकिन ये ट्रैक खासा कठिन है क्योंकि इसके शुरू से ही अच्छी खासी चढ़ाइयाँ हैं। इब्तिदा में ही कई लोग थक कर हार जाते हैं और वापस लौट जाते हैं, जबकि नथिया गली वाला ट्रैक तवील ज़रूर है मगर इसकी चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा नहीं हैं। हाइकिंग के लिए नथिया गली वाला ट्रैक आसान है, लिहाजा हमने भी फ़ैसला किया कि नथिया गली ट्रैक से ही मुश्कपुरी के टॉप पर पहुंचा जाए। लफ्ज़ मुश्कपुरी संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं निजात की जगह। पहाड़ों और वादियों से मंसूब देवमालाई दास्तानों की तरह इस जगह के बारे में भी कहा जाता है कि ये हिंदुओं के लिए एक मुक़द्दस जगह थी। ये भी कहा जाता है कि 1894 में मुश्कपुरी टॉप पर पानी के टैंक बनाए गए थे जिससे मरी और आसपास की आबादियों को पानी मुहैया किया जाता था।
कुदरती हुस्न से मालामाल मुश्कपुरी टॉप मीरन जाने के बाद मरी और गलियात के इलाकों की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है, जिसकी बुलंदी 2800 मीटर है। सर्दियों में बेतहाशा बर्फ़बारी की बदौलत स्नो ट्रैकिंग का मज़ा लिया जा सकता है, जबकि गर्मियों में यही ट्रैक सरसब्ज़ जंगल, पौधों और रंग बिरंगे फूलों से भर जाता है। मुश्कपुरी टॉप का हाइकिंग ट्रैक अगरचे ख़ासा मुश्किल है। ये तकरीबन 4 किलोमीटर का रास्ता बनता है अगर नथिया गली से मुश्कपुरी टॉप की तरफ आप आते हैं। तो 4 किलोमीटर की हाइकिंग करके अच्छी खासी इंसान को थकावट हो जाती है, लेकिन जो ही आप टॉप पर पहुंचते हैं तो मुश्कपुरी टॉप के सहर अंगेज़ नज़ारे आपकी सारी थकावट को दूर कर देते हैं। मौसम गर्मा में ख़ुसूसन वीकेंड पर यहाँ अच्छी खासी तादाद लोगों की आई हुई होती है, जो इन खूबसूरत मनाज़र से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। यहाँ पर कुकिंग करते हैं और ख़ासा टाइम पास करने के बाद शाम को लोग वापसी करते हैं। हमने इस ट्रैक को तकरीबन 2 घंटे में मुकम्मल किया। मुश्कपुरी के टॉप पर रात की तारीकी में कैंपिंग की जा सकती है, मगर यहाँ कैंपिंग की कोई तहफ़्फ़ुज़ की कोई गारंटी नहीं है। मुश्कपुरी का टॉप अगरचे एक ख़ूबसूरत हाइकिंग ट्रैक है और ये जगह भी इंतहाई ख़ूबसूरत है। हर तरफ जिस तरफ आप निगाह करेंगे खूबसूरत फूल आपको खुश आमदीद कहेंगे, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर किसी बड़े नेटवर्क के सिग्नल नहीं है। ज़ाहिर बात है, यहाँ पर लोग दोस्त अहबाब और फैमिलीज़ के साथ आते हैं, मुख्तलिफ़ सिमतों में निकल जाते हैं, तो कांटेक्ट करने का यहाँ पर किसी किस्म का कोई ज़रिया नहीं है। ना यहाँ पर वाशरूम बने हुए हैं और ना ही कोई ख़ास टक शॉप है। ख़ुसूसन जो यहाँ पर कमी महसूस की गई वो पानी की है। यहाँ पर पीने का पानी बिल्कुल मुयस्सर नहीं है। कुछ 1-2 लोग हाथों में कुछ कोल्ड ड्रिंक्स उठाए उनको सेल करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर यहाँ पर किसी किस्म की कोई टक शॉप वग़ैरह नहीं है। बड़ी उम्र के अफराद हाइकिंग करते हुए यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अगर उनके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है तो यहाँ पर बैठने का या इब्तदाई तिब्बी इमदाद का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। घने जंगल में जानवरों की मौजूदगी भी है। सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ का किसी किस्म का यहाँ पर कोई एहतमाम नहीं है। घोड़े और खच्चर का यकीनन इंतज़ाम है। कई लोग जो पैदल हाइकिंग नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ़ इस इलाके की खूबसूरती को देखने के लिए, इसके टॉप तक आने के लिए घोड़े और खच्चर पर बैठकर इसके टॉप तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये घोड़े और खच्चर वाले भी मुंह मांगे दाम वसूल करते हैं। जो भी सयाह यहाँ पर आते हैं तो दिन तकरीबन यहाँ पर गुजार कर ही जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है ज़ोहर की नमाज का वक्त हो जाता है और यहाँ पर वज़ू करने के लिए पानी दस्तयाब नहीं है। मुश्कपुरी हाइकिंग के लिए एक बेहतरीन जगह है। हाइकिंग के शौकीन इस इलाके का ज़रूर विज़िट करें, यहाँ पर आकर टाइम पास करें और ख़ुसूसन अपने कुछ इंतज़ामात वो करके आएँ। ख़ास तौर पे पानी का इंतज़ाम अपना होना चाहिए, खाने पीने का इंतज़ाम अपना होना चाहिए। यहाँ पर खाने पीने का ज़ाहिर बात है कोई ढाबा या कोई ऐसा होटल वगैरह नहीं है जहाँ से आप कुछ ख़रीद सकेंगे।